अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एचआर एंड पे रोल की रिपोर्टिंग सेक्शन। कैसे कैसे उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, किस तरह उसको देखते हैं और पे रोल प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोबारा से हम आ जाते हैं अपने एचआर एंड पे रोल के सेक्शन पे। फिर सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। एम्प्लॉय टाइप्स, एचआर अटेंडेंस, पे रोल सेटअप, पे रोल प्रोसेस। तो इसके बाद इसके दोबारा से मैं एक बार पेरोल प्रोसेस रन करके आपको सारी रिपोर्ट्स इसकी चेक करवा देता हूँ कैसे वर्क करती हैं उसकी पेमेंट करके। तो जैसे हमारे पास ये दिसंबर का है महीना, तो इसका पेरोल प्रोसेस पहले रन करना होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसका कॉस्टिंग प्रोसेस भी रन हुआ होता है, वो भी इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो रिवर्स करके दोबारा से इसका मैं जो पेरोल प्रोसेस है वो रिवर्स करके दोबारा रन करके एक बार दोबारा से इसको बता देता हूँ। तो ये दिसंबर का है, ठीक है। इसको यहाँ से भी रिवर्स कर लेते हैं। ये रिवर्स हो गया। अभी कुछ भी इसका जो है वो यानी कि रन नहीं हुआ हुआ। तो जब भी हमारे पास सैलरी हमने बनानी है तो अटेंडेंस वगैरह उसकी देख लेनी है, सबकी लगी हुई है, ठीक है। अटेंडेंस टाइम अटेंडेंस रजिस्टर से लगाने के बाद अगर मशीन है तो मशीन से ऑटो वो सिस्टम में अटेंडेंस आती रहेगी। और उसके बाद इसको हमने पेरोल प्रोसेस उसका रन करना होता है। अब ये रेगुलर मंथली पेरोल है, दिसंबर का महीना है, इसको हम रन करते हैं। इसका रन प्रोसेस करेंगे। ये आज की तारीख में 23 दिसंबर को ये रन हो गया, ठीक है। तो ये रन हो गया। इसके बाद हमने इसके रन रिजल्ट्स देखने होते हैं, तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हर एक बंदे की जो सैलरी है वो प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही। इसकी इकट्ठी भी हम देख सकते हैं, ठीक है, पूरी सैलरी शीट। तो भी अगर एक एक बंदे का देखना हो हमने, तो ये देखिए, जैसे बेसिक सैलरी इसको 55,000। एलिमेंट वाइज अगर हमने देखना हो तो यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये मेडिकल अलाउंस उसको लगा है, कितना लगा है, 10,000 लगा हुआ है, ठीक। सैलरी लोन का एलिमेंट लगा है, उसका 2500 डिडक्ट हो गया। उसके बाद सैलरी एडवांस है तो वो भी उसका डिडक्ट हो गया, ठीक है, 5,000। तो एलिमेंट वाइज हमने देखना हो यहाँ से देखेंगे। इसके बाद दोबारा हम उसी प्रोसेस पे आ जाते हैं। इससे पहले भी हम यहाँ से प्री पेमेंट से इसको भी चेक कर सकते हैं कि कितनी सैलरी सब बंदों की बन रही है, ठीक है। ये भी एक फॉर्म ही है, यहाँ से पेमेंट भी होती है और हम सैलरी भी चेक कर सकते हैं। अब देखें, दिसंबर की ये सबकी सैलरी बनी हुई है, बेसिक सैलरी आ रही है, ठीक है। आगे अर्निंग, डिडक्शन और नेट सैलरी और पेएबल आ रही है। तो इससे भी ज़्यादा अगर डिटेल से हमने देखनी हो, वो हम एम्प्लॉई सैलरी शीट पे जाएंगे। यहाँ पे पूरी हमारे पास सैलरी शीट आ जाएगी। ये एक रिपोर्ट है, जिस मंथ की वो रन हुई होगी सैलरी, वो यहाँ पर आ जाएगी। अब इसकी भी अगर हमने रिपोर्ट निकालनी तो प्रिंट करके हम इसकी जो रिपोर्ट है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सारा देखें, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आ रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट है, और आगे एम्प्लॉयज़ हैं कि नंबर ऑफ डेज 31 है, 5 हॉलीडेज़ हैं। फिर आगे उसमें डेज वर्कड 26 हैं। तो उसकी पूरी सैलरी ये बनी हुई है 45,000। आगे इनकी इसकी 35,000 है। तो 3,000 डिडक्ट हो गया सैलरी एडवांस की मद में, बाकी 32,000 उसकी अभी सैलरी पेएबल है। तो इस तरह से पूरी सैलरी की हम डिटेल वर्किंग यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल अलाउंस, ग्रॉस सैलरी, फिर अदर इंसेंटिव्स, इनकम टैक्स डिडक्शन हुई होगी तो यहाँ पर आ जाएगी। लोन और एडवांस जो डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय रीइंबर्समेंट, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, वो भी आ जाएंगे। तो जब हमने देख लिया कि सैलरी ठीक है, इसको हम पीरियड वाइज भी देख सकते हैं। दिसंबर की देखनी तो सिर्फ दिसंबर की वो फिल्टर होकर आ जाएगी। तो जब हमने चेक कर लिया कि ये ओके है, तो फिर इसका अगला स्टेप होता है कि हम इसका
जो कॉस्टिंग प्रोसेस है वो रन कर देते हैं। यहाँ से कॉस्टिंग प्रोसेस रन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये 31 दिसंबर की सैलरी रन हो चुकी है, तो इसका हम करेंगे जनरेट जेबी। जेबी जनरेट किया तो ये जो जेबी है, अब जेबी इसका डलेगा सिस्टम में, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जनरल वाउचर में। ठीक है, यहाँ पर जिसका भी एडवांस या लोन कटने वाला था वो कट जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉई एडवांस लोन सबकी सैलरी पेबल बन जाएगी, और जो सैलरी एक्सपेंस है वो सारा डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो ये देखें 10-12 एम्प्लॉयज थे, सबका वोचर जो है वो ऑटो डल गया है, और यहाँ पे इस तरह से सिस्टम में उसका वोचर बन जाएगा। तो ये वोचर डलता है कॉस्टिंग प्रोसेस से। तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है, अब हमने उनको सैलरी पे करनी होती है। ठीक है, तो पे के लिए हम यहाँ पर आते हैं प्री पेमेंट्स में। प्री पेमेंट्स में आकर हम उसको जिस मंथ की सैलरी है, करंट मंथ की है, वो पेरोल पीरियड सेलेक्ट करेंगे। ये पेरोल पीरियड है। ठीक है, पेरोल है और पेरोल पीरियड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे दिसंबर है, तो दिसंबर की जितनी सैलरी जिन जिन की पेएबल है वो सारी यहाँ पर आ रही है। तो इसको हम सिलेक्ट ऑल करके तो देखेंगे यहाँ पर हमें बेसिक सैलरी पता चल रही है। ठीक है, अब उसकी जो डिडक्शंस थी वो 16,000 है, तो उसके बाद 59,000 उसकी पेएबल सैलरी है। ये सब की इसी तरह यहाँ पर मानी, यहाँ पर हमें ओवरऑल पता चल रहा है कि बेसिक सैलरी इतनी है, अर्निंग इतनी थी, डिडक्शन इतनी होगी, नेट सैलरी। बाकी अगर डिटेल में देखना हो तो फिर एम्प्लॉय सैलरी शीट की रिपोर्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने पे करनी है, तो पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर कैश से पे करनी है या बैंक से करनी है, अगर कुछ सैलरी हम 25,000 इसकी पे कर देते हैं, इसकी 20,000 पे कर देते हैं, इसकी 15,000, इसकी 20,000, इसकी भी 20,000। यानी कि कुछ सैलरी होती है कि जो हम कैश से पे करते हैं, कुछ बैंक से पे करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम सैलरी उनकी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी हमने चेंज कर ली। अब इसको मैं पे कर रहा हूँ कैश से। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश पेमेंट, वोचर पेमेंट ड्यू, आज की तारीख में हम पे कर देते हैं इसको। ये 2,31,000 बन रही है। तो इसको जैसे मैंने सबमिट किया तो ये सारी पे हो जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग पेंडिंग है वो फिर हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। इन सबको सिलेक्ट करके जो बाकी की है सैलरी, वो हम उसको पे कर देते हैं बैंक से। ठीक है, तो बाकी जितनी इन एम्प्लॉयज़ की सैलरी रह गई है इसको हम नहीं सेलेक्ट करते, वो वाली हम पे कर देते हैं बैंक से। ठीक है, यानी कि दो अगर हमने सूरतों में पे करनी हो, बैंक से भी और कैश से, हम दोनों तरह से पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके इसका वोचर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो सारी सैलरी उनकी भी पे हो चुकी है। अब यहाँ पर देखें पेएबल कितनी बच रही है, कोई भी पेएबल नहीं बच रही, सारी पे हो चुकी है। अब ये वोचर कहाँ पर आएंगे, ये हमारे में एक पेमेंट में आएंगे। और देखें कितनी आसानी से सारी एक ही क्लिक पे हमने पूरी सैलरी भी बना ली। चाहे 10 एम्प्लॉयज़ हों या 50 एम्प्लॉयज़ हों, सबकी सैलरी बन भी गई है और उनकी एक ही क्लिक पे भी हो गई। ये वो सैलरी थी जो हमने कैश से पे की है, ये उसका वाउचर यहाँ पे पेमेंट वाउचर में आ जाएगा मेक पेमेंट पर। ठीक है, इस तरह तमाम एम्प्लॉयज़ के लेजर में ये खुद ब खुद ही सैलरी निकल जाएगी। और दूसरी जो हमने पे की है वो ये बैंक से पे किया, उसका भी वाउचर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। और सबके साथ ये देखें सबकी सैलरी बैंक से पे हो चुकी है। ठीक है, तो इतना काम होता है सैलरी प्रोसेस करने का और पेमेंट का। ठीक है, ये सारे प्रोसेस आपको पता चल गए। पेरोल प्रोसेस, रन रिजल्ट, प्री पेमेंट से हम पे करते हैं, कॉस्टिंग प्रोसेस हम रन करके उसकी सैलरी बनाते हैं। आगे अब इनकी आ जाती हैं क्लोजिंग रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट्स भी हम वन बाय वन यहाँ पे वेरीफाई करते हैं।
अब इसका एक और होता है पेरोल प्रोसेस का, अगर हमने रिवर्स करना है तो पहले ये जो पेमेंट के वोचर्स हैं ये डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका कॉस्टिंग प्रोसेस रिवर्स करेंगे, फिर इसका जो पेरोल प्रोसेस है वो रिवर्स करेंगे। तो हमने एक तरतीब से पहले जो शुरू किया, पेरोल प्रोसेस रन किया, फिर कॉस्टिंग प्रोसेस रन किया, फिर प्री पेमेंट्स। और अगर हमने रिवर्स करना है तो इसी तरह पहले प्री पेमेंट से पेमेंट्स उसकी हम कैंसिल करेंगे, और उसके बाद जो है वो कॉस्टिंग प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, वो जेवी को रिवर्स कर देगा, वहाँ से ख़त्म कर देगा, और फिर हमने बैक उसको रन प्रोसेस में आकर उसको रिवर्स करना है। तो ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब बाकी की इसकी जो रिपोर्ट्स हैं हम वो चेक कर लेते हैं। इसमें एम्प्लॉय क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट है। एम्प्लॉय क्लोजिंग बैलेंस से मुराद है कि कितने कितने पैसे आपने एम्प्लॉयज़ के अभी देने वाले हैं, सब एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। तो ये तमाम एम्प्लॉयज़ की क्लोजिंग बैलेंस की रिपोर्ट है, इतने इतने पैसे उनके देने वाले हैं। ये डिपार्टमेंट आ रहा है, एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है, उसका टाइप आ रही है, डेजिग्नेशन, सिटी और बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से भी प्रिंट भी ले सकते हैं और पीडीएफ में भी इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो उसके बाद दूसरी जो रिपोर्ट होती है वो है एम्प्लॉय लेजर की। एम्प्लॉय लेजर से मुराद किसी एक एम्प्लॉय का अगर हमने लेजर देखना हो तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, वो इस तरह से एम्प्लॉय लेजर आएगा। अब ये देखें, इसमें लोन टू एम्प्लॉयज 7500, एम्प्लॉय सैलरी पेएबल 57,500 बन रही है उसकी, और सैलरी पेएबल जो है वो उसकी आ रही है 30,000, और ये जो हमने बैंक से पे की वो 27,500। तो इस तरह से उसकी जो सैलरी है वो बनती जाएगी। ये जो उसका लोन टू एम्प्लॉय है, ये इसने लोन लिया हुआ है, ये इसका 1 बाय 1 जो है वो डिडक्ट होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एम्प्लॉय का लेजर होता है, इसका भी हमने पीडीएफ की रिपोर्ट अगर लेनी हो तो इस तरह से इसकी रिपोर्ट भी हम प्रॉपरली चेक कर सकते हैं एम्प्लॉय लेजर की। इसके बाद जो थर्ड रिपोर्ट है वो हमारे पास एम्प्लॉय सैलरी शीट की है, वो जो हमने पहले भी देखी है, वो दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। इसमें ओवरऑल सैलरी की आ जाएगी रिपोर्ट, ठीक है। इसको पे करने से पहले भी हम चेक कर सकते हैं, और पे करने के बाद भी हम इसको चेक कर सकते हैं। अब ये दिसंबर की है, ठीक है। तो इसका दिसंबर का मैंने पीरियड सेलेक्ट किया, उसकी पूरी ये रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये पूरी दिसंबर की रिपोर्ट आ गई। अब उनको जैसे जैसे हमने जिस जिस मीडियम से सैलरी पे की है वो भी सारा आ रहा है, जो कैश में पे किया कैश में आ रहा है, और जो बैंक में की है वो बैंक में आ रही है। इसके बाद इसकी अगली जो रिपोर्ट है वो होती है हमारे पास एम्प्लॉय एडवांस की रिपोर्ट। एम्प्लॉय एडवांस में हमें पता चल जाएगा जो जो जिस जिस एम्प्लॉयज़ को एडवांस दिए हुए हैं, कितने एडवांस दिए हैं, वो यहाँ से हम उसकी प्रिंट रिपोर्ट ले सकते हैं। तो ये इस तरह से एम्प्लॉय एडवांस की रिपोर्ट आ जाएगी, जिस जिस एम्प्लॉय ने जिस जिस डेट को भी एडवांस लिया वो सारा आ जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉय लोन समरी की रिपोर्ट होती है। इसमें एम्प्लॉयज़ का आ जाता है कि जिसने जो जो लोन की अमाउंट ली हुई है और कितनी कितनी उसकी एडजस्ट हो गई है वो भी आ रहा है, और लास्ट पे उसका बैलेंस आ रहा है। तो तमाम एम्प्लॉयज़ का आगे इसमें बैलेंस भी आ रहा है। और ये एम्प्लॉय नेम है, उसकी आगे अमाउंट है, एडजस्टेड अमाउंट, और साथ में उसका बैलेंस आ रहा है। ये इस पर्पज़ के लिए होती है। इसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉय कार्ड। एम्प्लॉय कार्ड में तमाम एम्प्लॉयज़ का जो कार्ड होता है वो आ जाता है, ठीक है। वो अगर कार्ड वगैरह प्रिंट करवाने हो तो वो यहाँ से सिस्टम से ही इस तरह से कार्ड आ जाए, उनकी पिक्चर आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी, उसका डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर, सीएनआईसी, और जो कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ की जिसकी पिक्चर अपलोड होगी उस हिसाब से उनका यहाँ पे कार्ड भी आ जाएगा, सबका आ जाएगा। अगर पिक्चर है तो साथ में पिक्चर भी आ जाएगी। इसके बाद होता है एम्प्लॉय सैलरी स्लिप की रिपोर्ट है। इसमें तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप्स बनी होंगी, ठीक है।
ये जैसे मोहम्मद वकास, इसकी 55,000 10,000 अलाउंस, 65,000 सैलरी है, 7,500 लोन की डिडक्शन हुई है तो 57,500 इसकी नेट सैलरी बन गई। तो इसी तरह बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी सबकी सैलरी स्लिप्स हैं। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की देखनी हो हमने तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ से सर्च करके। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और उसका पेरोल सेलेक्ट करेंगे, उसका पीरियड सेलेक्ट करेंगे, तो उस स्पेसिफिक एम्प्लॉय की होती है। हमारे पास अगली रिपोर्ट है एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर की। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रोविडेंट फंड की रिपोर्ट है। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जितने जितने एम्प्लॉयज़ का जो बन रहा होगा वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के साथ टोटल उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड की रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। ये पीछे सेटिंग में इसकी सारी सेटिंग होती है, कितना कंट्रीब्यूशन करना है, कितना प्रोविडेंट फंड है। तो ये वाली रिपोर्ट भी हम यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है हमारे पास एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर। तो एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर की रिपोर्ट भी हम यहाँ से देख सकते हैं। उसको पूरा हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, सब्सिडरी, लोकेशन, और फिर एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, उसका पेरोल और उसका पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो उस बंदे की जो अगर अटेंडेंस लगी होगी तो उसकी रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी एम्प्लॉय अटेंडेंस की। जैसे दिसंबर की रिपोर्ट थी तो दिसंबर की ये रिपोर्ट आ जाएगी। इसका डेट है, डे है, आगे इन टाइम, आउट टाइम, टोटल ड्यूटी आवर्स, ओवर टाइम और लीव टाइप उसकी आ जाएगी आगे। लास्ट पे टोटल डेज आ रहे हैं, टोटल पेड डेज, टोटल अनपेड डेज, टोटल प्रेजेंट डेज और टोटल रेस्ट डेज आ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो एम्प्लॉय अटेंडेंस की रिपोर्ट है वो भी हम ले सकते हैं। और अगर एम्प्लॉय अटेंडेंस रजिस्टर की हमने ओवरऑल रिपोर्ट लेनी है तो हम वो भी हम यहाँ से टाइम अटेंडेंस रजिस्टर से ले सकते हैं। जैसे दिसंबर की अगर रिपोर्ट है तो दिसंबर की हमारे पास सारी जो उनकी अटेंडेंस समरी होगी वो सारी आ जाएगी एक ही पेज के ऊपर। हमारे पास सारी रिपोर्ट आ जाएगी। ये सबकी अब यहाँ पे अटेंडेंस लगी हुई है। तो यहाँ से हम देखें तो अटेंडेंस रजिस्टर समरी की ये रिपोर्ट होती है। तो इसमें भी एम्प्लॉय कोड आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल पेड डेज हैं, टोटल अनपेड डेज, टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल रेस्ट, मंथ डेज, और उसके बाद ये 1 2 3 4 पूरे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से ये जो रेड ग्रीन कलर में ये मतलब प्रेजेंट है, जो ब्लू है ये रेस्ट डेज हैं, और जो रेड डॉटेड क्रॉस का निशान है इसका मतलब वो एब्सेंट है। तो इस तरह से ये सारी अटेंडेंस की भी हम रिपोर्ट्स यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट हमारा एचआर एंड पेरोल का सिस्टम है। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।